गांव के एक कोने में बसा था छोटा सा घर। मिट्टी की दीवारें, खपरेल की छत और आंगन में लगे आम के पेड़ ने उस घर को बनाया था। उसी घर में रहता था 15 साल का अर्जुन, अपने पिता रामप्रसाद और माँ के साथ। रामप्रसाद गांव के स्कूल में चपरासी थे। तनख्वाह मामूली थी, लेकिन आत्मसम्मान बहुत ऊंचा। उनके दिन की शुरुआत सूरज उगने से पहले होती। बकरी को चारा डालना, खेत की मिट्टी देखना और फिर स्कूल निकल जाना। वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन अर्जुन की पढ़ाई को लेकर बेहद गंभीर रहते। हर शाम जब अर्जुन स्कूल से लौटता, राम प्रसाद उसे अपने पास बैठाकर होमवर्क पूछते। हालांकि वो खुद पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। अर्जुन को कभी समझ ही में नहीं आया कि बाबूजी क्यों हर दिन उसे पढ़ाई की बातें पूछते हैं। एक दिन अर्जुन ने पूछ ही लिया, बाबूजी, आपको तो पढ़ना आता भी नहीं, फिर रोज पूछते क्यों हो? राम प्रसाद मुस्कुराए, बेटा, तुझे पढ़ते देखता हूं तो लगता है जैसे मैं भी पढ़ रहा हूं। तू जो सीखेगा वो मेरी जीत होगी। अर्जुन चुप हो गया और उसके दिल में बाबूजी के लिए इज्जत और बढ़ गई। अर्जुन होशियार था और रामप्रसाद के परिश्रम ने रंग दिखाया। उसे शहर के एक अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल गया। गांव से शहर जाना आसान नहीं था, लेकिन बाबूजी ने खेत का एक हिस्सा गिरवी रख दिया और अर्जुन को पढ़ाने भेज दिया। शहर में अर्जुन ने नया जीवन शुरू किया। नई दोस्तियां, नए विचार और एक नया माहौल। धीरे धीरे वो बदलने लगा। गांव की सादगी और बाबूजी की बातें अब उसे पुरानी लगने लगी। फोन पर भी बात करते हुए अर्जुन जल्दी जल्दी निपटा देता। जब राम प्रसाद कहते, बेटा, तुझे देखने का मन करता है, अर्जुन कहता, बाबूजी, अभी बहुत व्यस्त हूँ, बाद में बात करता हूँ। राम प्रसाद चुप हो जाते, लेकिन हर महीने अर्जुन के खर्चे भेजते रहे। खुद पुराने कपड़ों में रहकर, 2 वक्त की रोटी पर संतोष करके उन्होंने कभी अर्जुन की जरूरतों को कमी नहीं होने दी। 4 साल बाद अर्जुन इंजीनियर बनकर घर लौटा। बाबूजी ने उसके स्वागत में आंगन को धो धोकर पोंछकर आम के पत्तों से सजाया था। गांव वालों ने मिठाई बांटी और रामप्रसाद की आंखों में गर्व के आंसू थे। अर्जुन अब एक बड़ी कंपनी में नौकरी करने लगा और कुछ समय बाद शहर में एक फ्लैट ले लिया। धीरे धीरे वो गांव से दूर होता गया। साल में एक बार फिर किसी त्योहार पर आता और 2-3 दिन में घर लौट जाता। बाबूजी के बाल अब सफेद हो चले थे, आंखों पर चश्मा आ गया था, मगर अब वो आंगन के स्कूल में काम करते थे। वो एक दिन अर्जुन ने शादी की बात की। लड़की शहर की ही थी, पढ़ी लिखी और आधुनिक सोच वाली। अर्जुन ने सोचा कि बाबूजी गांव में ही रहे तो ठीक रहेगा। शहर की चकाचौंध उन्हें रास नहीं आएगी। राम प्रसाद को बेटे की खुशी में ही अपनी खुशी दिखी। उन्होंने खुद ही कहा, बेटा, तू चैन से रह, मैं यहीं ठीक हूँ। समय बीतता गया। अर्जुन के घर में अब एक बच्चा भी था, लेकिन राम प्रसाद ने उसे केवल तस्वीरों में ही देखा था। एक दिन अर्जुन को गांव से एक पुराना खत मिला। बाबूजी ने लिखा था, बेटा अर्जुन, मैं जानता हूँ तू बहुत व्यस्त है, तेरा परिवार बड़ा हो गया है, पर तेरा बाबूजी अब बूढ़ा हो गया है। कभी सोचता हूँ तुझसे कुछ कहूँ, पर फिर रुक जाता हूँ। तू जब छोटा था तो हर रात तेरी पढ़ाई के बाद तुझे कहानियां सुनाता था। अब वो कहानियां सुनाने को जी तरसता है। तू जब भी समय निकाल सके आ जाना। तेरा बाबूजी। खत पढ़ते ही अर्जुन की आंखों में आंखें भर आई। उसने तुरंत गांव जाने का निर्णय लिया। गांव पहुंचते ही वो बाबूजी को खोजने दौड़ा। घर पर ताला लगा था। पड़ोसी ने बताया कि रामप्रसाद की तबीयत कुछ दिन से खराब थी और अब वो गांव के अस्पताल में भर्ती हैं। भागा भागा अस्पताल पहुंचा। वहां एक कोने में पतली सी चादर ओढ़े कमजोर से रामप्रसाद लेटे थे। उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन अर्जुन की आहट से खुल गईं। बेटा, उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा। अर्जुन उनके पास बैठ गया, उनका हाथ थामा और रोने लगा। माफ कर दो बाबूजी, मैंने आपको बहुत अकेला छोड़ दिया। राम प्रसाद ने उसका सर सहलाया। तू खुश रह बेटा, यही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। कुछ महीनों बाद राम प्रसाद चल बसे। अर्जुन ने गांव में उसी आंगन में बाबूजी की समाधि बनवाई और हर साल अपने बेटे को लेकर वहां आता। अब अर्जुन खुद अपने बेटे के लिए कहानियां लिखता है, उन्हीं कहानियों में जिनमें बाबूजी की खुशबू बसती है। अंतिम शब्द।
पिता हमेशा हमारे लिए खड़े रहते हैं, एक छांव की तरह, एक आधार की तरह। हम चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, उनके बिना हमारी जड़ें अधूरी ही हैं।